हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं के टॉप 25 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। इसमें आपका राइट हो जाएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यहाँ पर आप डिटेल पढ़ सकते हैं भारतीय संविधान के बारे में। यह सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणतंत्र भारत के संविधान के संदर्भ में शासित है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये दोनों डेट आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया था या अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, पूरे भारत में संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वो देश कौन सा है? वो देश है भारत। यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी डिटेल भी यहाँ पर साथ में आप पढ़ सकते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद समग्र विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना, जब ये 26 नवंबर 1949 को ये लागू हुआ था, संविधान नहीं पारित हुआ था, तो उस टाइम संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये आपको ध्यान रखना। अगर आपको अनुसूचियों का वीडियो देखना है तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 12 अनुसूचियां डिटेल में बताई गई है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका भारत राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, एनम्य, नम्य और एनम्य, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान है ये नम्य और एनम्य प्रकार का है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में भारत को माना है राज्यों का यूनियन। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है साथियों, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होना। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इन कथनों में से कौन सा एक कथन है जो सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नामात्र राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो बी आपका इसमें राइट हो जाएगा। ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, इसमें ये 3 कथन गलत क्यों है कि ये एक मौलिक संविधान है, ये आपका राइट गलत हो जाएगा। ये दूसरे देशों के संविधान से बिल्कुल नकल है, ये भी गलत हो जाएगा। और उपयुक्त सभी कथन गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है भारत का संविधान, तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही कथन हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप है ये किस प्रकार का है? तो स्वरूप है संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है, भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा। उपयुक्त सभी, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ठीक है, भावना में एकात्मक क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन है, उसकी प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है और अखिल भारतीय सेवाओं के कारण भी। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह एक वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह एक वकीलों का स्वर्ग है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने पिछली क्लासें ली है, 8-10 क्लासें, उनमें से 1, 2, 3 क्लास में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, तो अगर ले ली तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। अगर वो क्लासें नहीं ली तो इसका आंसर आप नहीं दे सकते। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। 1935 से भारत सरकार अधिनियम लगभग यहाँ से 250 अनुच्छेद यहाँ से लिए गए, तो भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ये किससे निर्धारित होता है? तो संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ये होता है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को अधिकार है कि सरकार को चुनने का या सरकार को बदलने का अधिकार है जनता को, तो इसलिए भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिका अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी प्रणाली, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो इसमें राइट हो जाएगा ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन सबसे ऊपर है या सर्वोच्च है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान का बड़ा या वृहद होने का कारण क्या है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। संघ, केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए इसका वृहद होने का ये कारण है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष, ये ध्यान रखना है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है साथियों संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, अगला है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया, किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो इसमें राइट हो जाएगा राज्यों का संघ। भारत के संविधान में संघीय शब्द है, इसकी जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों के संघ। ठीक है, यह शब्द है संघीय शब्द की जगह। अगला है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान है, यह अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों भारत की जनता से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने, जैसे भारत में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसी प्रकार लिखित संविधान किस देश का सबसे पहले लिखा गया संविधान था? तो वो राइट हो जाएगा फ्रांस देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो वो राइट हो जाएगा साथियों साम्यवादी राज्य। ठीक है, ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में समान है? तो वो कौन सी विशेषता है? वो है आपकी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ये अमेरिकी संघ और भारतीय संघ दोनों के समान है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, भारत का संविधान मान्यता करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है
वो कहाँ से करता है, तो इसमें राइट हो जाएगा धार्मिक एवं भाषायिक अल्पसंख्यकों को। ठीक है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको, धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आपको लिखना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर ABCD जो भी आपको सही लगे। ठीक है, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, इसका जो सही आंसर देगा उसके लिए कुछ अलग से करेंगे। इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो चलो साथियों, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।